यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं संधारित्र तथा परावर्तांक के चौथे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है। चित्र में बिंदु ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए, और कह रहा है उसके बाद ए और बी के बीच का अगर विभवांतर जो है 120 वोल्ट लगाया हो तो 6 माइक्रोफैराड संधारित्र के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। तो सवाल आप पढ़ लीजिए बच्चों। चलिए अब आइए देखिए, पहले हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं डायग्राम में क्या क्या है। चलिए बच्चों, चित्र में आप पहले हम निकालेंगे ए व बी के बीच तुल्यधारिता निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दो, क्योंकि आप जब इधर से निकलेंगे तो आपको ये दोनों मिलेंगे, लेकिन आप बी तक पहुंच जाएंगे। ये बच्चों 6 माइक्रोफैराड। तो पहले आप इनको श्रेणी में जोड़ दो, जो आंसर आए इसके समांतर में जोड़ दो, फिर जो आंसर आए इसके श्रेणी में जोड़ दो, ठीक है। क्योंकि जब इनको हम जोड़ेंगे ये एक हो जाएगा, फिर इनको जोड़ेंगे उनको एक कर देंगे, फिर एक इधर रह जाएगा, एक ये, तो इनको जोड़ेंगे सब टोटल एक हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2 माइक्रोफैराड कॉमा 3 माइक्रोफैराड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला आपको पता होगा बच्चों, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c। बच्चों यहाँ डैश लगा देंगे, ठीक है। C1 का काम 2 करेगा, C2 काम 3 करेगा। देखो ये C1 का काम करेगा, ये C2 का काम करेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने चल रहे हैं हम। तो एलसीएम लेंगे बच्चों, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, ये आ जाएगा बच्चों। 1/c डैश बराबर 5/6, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो c डैश बटे 1, तो बेटा ऊपर नीचे कर दिया तो ये भी ऊपर नीचे होगा 6/5, ठीक है। अगर अब भाग देंगे तो आ जाएगा 1.2 माइक्रोफैराड, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या बताने जा रहे हैं इनको, अब देखिए ये जो आया आंसर 1.2 माइक्रोफैराड कॉमा और ये 1.8 माइक्रोफैराड किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, ठीक बच्चों। समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2, यही तो होता है फार्मूला। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो C डबल डैश हम मान लेंगे, C1 का काम कौन करेगा 1.2, C2 काम कौन करेगा 1.8, तो C डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसको हम जोड़ेंगे 1.2 तो 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1 और 1 हासिल और 1 1 2 3 आएगा, 3 माइक्रोफैराड। और पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक बच्चों। आप समझिएगा, ये टोटल एक हो चुका है, तो 3 माइक्रोफैराड कामा और ये 6 माइक्रोफैराड किस क्रम में होंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है। कैसे पता, क्योंकि आप बच्चों ये पूरा एक हो चुका है ना, जब इधर से निकलेंगे तो ये मिलेगा आपको 3 माइक्रोफैराड, और फिर देखिए ये पूरा एक हो चुका है। अब अगर देखा जाए सबको जोड़ें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबको जोड़ दिया ना, सबका टोटल आंसर कितना है 3 माइक्रोफैराड। अब आप इधर से निकल रहे हो तो आपको ए भी मिल रहा है, और बी तक जाओगे तो आपको ए भी मिलेगा। जब दोनों मिलेंगे तो कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम में। फार्मूला क्या होगा, C बराबर C1 प्लस 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ये बटे में चलेगा ना बच्चों यहाँ पर फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला क्या चलेगा बेटा, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c का काम ए भी करेगा इस बार, और C1 का काम 3 और C2 काम 6। बेटा ए भी क्यों करेगा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस अब कोई बचा नहीं इसके बाद ना, इस वजह से। CAB बराबर एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे 2 आ जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे 1 आ जाएगा। बोलो बच्चों, 1/CAB 3/6 ये आएगा बच्चों। अब 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3 दूनी 6, 1/CAB बराबर 3 एकम 3 दूनी 6, यही आएगा बेटा, 3 एकम 3 दूनी 6। तो CAB बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैराड, क्या आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ये आ गया है। अब एक काम करो बच्चों, यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है। चलिए बच्चों, दूसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। तो मेरा पहला आंसर आ गया टोटल धारिता।
अब पहले आप कुल आवेश निकाल लो। टोटल आवेश कैसे निकालोगे? Q बराबर सी वी, ये होता है टोटल आवेश का फार्मूला। तो C का मान अभी हमने निकाला 2 माइक्रो, माइक्रो की वैल्यू रख दे रहे हैं हम। और टोटल विभव, पूरे परिपथ का विभव कितना दिया? देखिए बच्चों, दिया 150 वोल्ट। सवाल पढ़िए, कह रहा है ना 150 वोल्ट दिया ना बच्चों। तो आइए हम आपको यहाँ बता दें, जो आपका विभव वो कितना दिया? 150 वोल्ट दिया है, ठीक है ना, दिया है। और हमें क्या है, तो अब इसको सॉल्व करिए ज़रा, आप बताइए क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30, 1 0 ये 300 गुणे 10 की पावर -6। तो Q बराबर आएगा 3 गुणे 10 की पावर -4 कूलाम। यह आएगा बच्चों, 2 जीरो इसको हमने दे दिया। कितना दे दिया? इसको दे दिया। तो आवेश कितना हो गया? इतना हो गया। अब एक काम करिए बच्चों, ठीक है, इसे माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हैं। अब हमें विभव निकालना है। किसका विभव निकालना है बच्चों? सवाल पढ़िए, कह रहा है 6 माइक्रो फैराड की। बेटा बच्चों बहुत ध्यान देखना, कह रहा है जब C बराबर हो 6 माइक्रो फैराड तब आप विभव ज्ञात करो, ये ना। तो एक काम करो बेटा बहुत ध्यान से, तो इस फार्मूला क्या बताया था अभी हमने? Q बराबर CV बताया था कि नहीं बताया था? Q बराबर CV, फिर से ये लगाएंगे, लेकिन विभव का मान निकालना है यहाँ पर ना। लेकिन बेटा आप C का मान कितना रखेंगे? इतना, याद रखिएगा। तो Q का मान रखो बेटा, Q का मान ये है 3 गुणे 10 की पावर -4। C का मान कितना है? 6। बेटा माइक्रो की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है, -6। और विभव जो है ये V है, जिसको V डैश मान लो या V6 मान लो। 6 मतलब समझ जाओगे 6 माइक्रो फैराड, ठीक है। सरफेस में लगा दिया ताकि पहचान में आ जाए, क्योंकि एक V और भी है ना बेटा। तो समझ में आया बेटा, ये V का काम करेगा 6 माइक्रो, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, V6 माइक्रो की वैल्यू निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा इसका। 3 गुणे 10 की पावर -4 बटे 6 गुणे 10 की पावर -6। तो V6 माइक्रो फैराड बराबर आ जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6, तो 1/2 आ जाएगा बेटा। 3 एकम 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा बच्चों। 4 घट जाएगा तो 2 बचेगा। तो V6 माइक्रो फैराड, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? 100/2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100/2, भाग देंगे तो 50 वोल्ट आएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों इसका, ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 37 नंबर सवाल पढ़िए, आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि A व B का बीच का वोल्ट दिया बेटा, A B के बीच का विभवांतर हमें दिया है। कितना दिया है? 100 वोल्ट। और कह रहा है बेटा C और D के बीच का विभवांतर ज्ञात करो। तो VCD हमें ज्ञात करना। तो एक काम करो, आपको पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बच्चों हम आपको बता दें, समांतर क्रम में विभव समान होता है, विभव समान होगा। अच्छा ये बताइए बच्चों, अगर A और B का विभव है 100 वोल्ट, कितना है? 100 वोल्ट दिया है, तो इस तीनों का होगा 100 वोल्ट। देखिए बेटा, इनको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा? इसको छोड़ दो, केवल इनको अगर हम सॉल्व करें तो बहुत ध्यान से देखिएगा। 6 माइक्रो फैराड 6 माइक्रो फैराड 6 माइक्रो फैराड किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। इसका फार्मूला क्या होगा? 1/C बराबर 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C बराबर 1/C1 6 3 होगा। अब सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे तो 6/3 माइक्रो फैराड। काटना मत बच्चों, ये आ गया इनके बीच। अब बताइएगा बहुत ध्यान से, Q बराबर क्या होता है? CV। Q बराबर क्या होता है? CV। यही तो होता है बच्चों आवेश का फार्मूला होता है, ठीक है। अब इनके बीच का निकाल रहे हैं मैं, तो Q बराबर C का मान कितना निकाला है? 6/3 माइक्रो की वैल्यू रख दो -6 इंटू V का मान कितना दिया? 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो Q बराबर क्या, भाग देंगे, अगर मान लो 2 आएगा, 3 एकम 3 दूनी 6 और 10 की 2 4 कूलाम आ जाएगा। अब किसके बीच चाहिए बेटा? 6 माइक्रो फैराड के बीच।
विभव चाहिए ना, तो फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। क्यू बराबर सी वी, क्यू का मान कितना है 2 × 10⁻⁴ और धारिता कितना दिया 6 माइक्रो दिया, कितना दिया 6 माइक्रो, मतलब कितना हो जाएगा 6 है। माइक्रो की वैल्यू रख दिया हमने, ये देखो माइक्रो की वैल्यू रख दिया। और विभव निकालना है वी, किनके सी डी के बीच है, इन्हीं के बीच की धारिता रखना बच्चों। अब एक काम करिए, इसको नीचे लगा देंगे 2 × 10⁻⁴ तो 6 × 10⁻⁶ बराबर वी सी डी। तो वी सी डी बराबर हो जाएगा 3, 2 एक कम 2 तिहाई 3, 1/3, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा -4 और 2 ऊपर जाके 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वी सी डी बराबर आएगा जो 100/3 वोल्ट, यही तो आएगा बच्चों, क्योंकि इसको घटाएंगे 10⁻2 को 100 लिख सकते हैं, 100/3 वोल्ट आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर। बच्चों इसको नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर 38 का ए देखते हैं। क्या है बच्चों, क्या निकालना है हमें, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ये मान लिया मेरा ए है और ये मान लिया बी है, तो ए बी के बीच तुल्य धारिता कैसे निकलेगा। पहले इन तीनों को एक कर दें। अगर बच्चों इन तीनों को एक कर दें तो डायग्राम कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा बनेगा तब ये भी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये तीनों, अब ये पता है आपको 3 माइक्रोफैराड है, ये भी पता है 3 माइक्रोफैराड है, लेकिन ये नहीं पता है। इन तीनों को एक करते हैं, एक करके यहाँ लिख देंगे, फिर तीनों को श्रेणी क्रम में हम जोड़ देंगे ना। चलिए पहले हम इनको एक करते हैं, कैसे एक होगा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ से हल कर रहे हैं, ठीक है, ये अपने मन से बनाया, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप इन तीनों को देखिए, 1 माइक्रोफैराड कॉमा 1 माइक्रोफैराड कॉमा 1 माइक्रोफैराड किस क्रम में होंगे बेटा, समांतर क्रम में होंगे। किस में, समांतर क्रम में है ये। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C बराबर C1 + C2 + C3। सी का काम मान लिया C डैश कर रहा है, नहीं पता ना, C डैश मान लिया। C1 कितना है बेटा 1, C2 कितना है 1, C3 कितना है 1, C डैश कितना आ गया 3 माइक्रोफैराड, क्योंकि सब में माइक्रोफैराड है, ये आ गया। अब ये भी कितना हो गया 3 माइक्रोफैराड। अभी देखिए तीनों को जोड़ने पर हम ये ले आए हैं। अब आप ये समझिएगा बहुत ध्यान से कि इन तीनों को समझो कि आप यहाँ से गुजरेंगे तो पूरा तीनों मिलता चला जाएगा। इस कंडीशन में श्रेणी क्रम ने बताया था ना, क्योंकि जब इधर से हम गुजरेंगे तो ये छूटेगा, इधर से गुजरेंगे तो ये दोनों छूटेगा। जब सब छूटते हैं तो समांतर क्रम जोड़ना, जब तीनों मिल जाए आपको तो श्रेणी क्रम जोड़ देना। आप इधर से निकलोगे तो आपको तीनों धारिता से होके जाना पड़ेगा। तो बेटा इसमें क्या लिखोगे 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड बेटा, ये वाला 3, ये 3, अब ये 3 माइक्रोफैराड किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो फार्मूला क्या लगाओगे बेटा श्रेणी क्रम का, लगाओगे 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। 1/c ए बी क्यों लिख दिया, क्योंकि ये फाइनल है, ए से बी के बीच, ठीक है। 3 है, C2 भी 3 है, C3 भी 3 है। तो क्या हो जाएगा 1/c ए बी बराबर, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ऊपर तीनों जुड़ जाएगा। 1/c ए बी बराबर 3/3 आएगा। तो 3 कम 3 से कटिएगा तो सी ए बी का मान कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। कितना हो जाएगा, क्योंकि भाई 3 से 3 कट नहीं जाएगा, 3 एक कम 3, केवल एक ही तो बचेगा, 3 एक कम 3। अब इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, तो सी ए बी का मान 1 माइक्रोफैराड आएगा, जो मेरा फाइनल आंसर है। नोट कर लो बच्चों इसको आप, फिर आगे हम कुछ और सवालों को देखते हैं। चलिए बच्चों 38 का बी नंबर देखते हैं। देखिए बच्चों अगर इनको हम एक कर दें, ये देखिए आप गुजरोगे यहाँ से आपको दोनों मिलेंगे, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, जो आंसर आ जाएगा इसका समांतर कर देना। क्योंकि आप इधर से गुजरोगे तो ये छूट रहा है, आप इधर से निकलोगे तो ये छूट रहा है। जब छूटेगा तो समांतर क्रम, जब मिले तो श्रेणी क्रम। याद रखिएगा 2 माइक्रोफैराड कॉमा ये वाला 2 माइक्रोफैराड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में हमने आपको फार्मूला बताया था ना, 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2। तो c का काम c डैश मान लेना, c1 ये हो जाएगा आपका, ये c2 हो जाएगा। याद रखना c1 2 है, c2 भी 2 है। तो
तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1/c डैश बराबर एलसीएम लेंगे 2, तो ऊपर 1 + 1, ठीक है। तो 1/c डैश बराबर 2/2 से 2 कैंसिल, तो c डैश बराबर 1 माइक्रोफैरड। क्या होगा बच्चों, 1 माइक्रोफैरड ये होगा। अब इसके बाद क्या करोगे, ये जो आंसर आया है 1 माइक्रोफैरड कॉमा ये जो है आपका 2 माइक्रोफैरड, ये तो समांतर क्रम में है। किस में बच्चों, समांतर क्रम में। तो फार्मूला क्या होगा बेटा, c बराबर C1 + C2। c का काम सी ए भी करेगा, फाइनल है। C1 का काम 1 माइक्रोफैरड, C2 काम 2 माइक्रोफैरड, तो सी ए भी हो जाएगा आपको 3 माइक्रोफैरड, जो फाइनल आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 38 का सी नंबर सवाल देखते हैं। इनमें ए और बी की भी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम ये सोच रहे हैं बच्चों, इनको हम एक कर दें। इनको किस में जोड़ दो, श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ दो बच्चों, इनको आप पहले श्रेणी क्रम में जोड़ो, क्योंकि आप इधर से गुजरोगे ये दोनों आपको मिलेंगे, तो इनको आप एक कर दो। जब ये एक हो जाएगा तो ये और ये समांतर क्रम हो जाएगा। फिर जब इन सबको एक कर दोगे तो आपका फिर क्या, तीनों श्रेणी क्रम में, क्योंकि आप इधर से गुजरोगे ये पूरा एक हो जाएगा तीनों, वो उससे गुजरोगे फिर इससे भी गुजरोगे, तो तीनों को श्रेणी क्रम में आप लास्ट में जोड़ना। तो पहले इनको आप एक करो, तो क्या बेटा 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो जोड़ो बच्चों श्रेणी क्रम में। फार्मूला क्या होगा, 1/c 1/c1 + 1/c2। सी का काम सी डैश करेगा, क्योंकि डैश मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये फाइनल आंसर तो है नहीं, इसलिए डैश लगा देना। C1 का काम 8, C2 का काम 8, ठीक है। 1/c डैश बराबर एलसीएम लोगे कितना, 8 होगा, 1 + 1 ये आ जाएगा। तो 1/c डैश बराबर 2/8, 2 से काटो, 2 1 कम 2 चौको, c डैश बराबर 4 माइक्रोफैरड, ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, कॉमा, अब ये बचा है 8 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हमने आपको फार्मूला बताया था, c बराबर C1 + C2, ये फार्मूला है। c का काम c डबल डैश करेगा, C1 का काम ये 4 करेगा, C2 काम ये 8 करेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ये समझिए बेटा, तो ये पूरा जुड़ गया ना, अब ये पूरा एक हो चुका कि नहीं हो गया। अब जो आंसर आएगा वो तीनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। कौन कौन सा, आइए देखते हैं। पहला कौन है, पहले आइए डायग्राम बना देते एक बार ना, ताकि समझ में आ जाए आपको। ये B है और ये A है, समझना मेरी बात। ये कितना है, 4 माइक्रोफैरड, और ये कितना है, 8 माइक्रोफैरड। अब देखो अभी इनको पूरा हमने सॉल्व किया, कितना है, 12, तो ये होगा 12 माइक्रोफैरड, क्योंकि बेटा हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, फिर इसको समांतर क्रम में यहाँ पर देखिए जोड़ दिया। अब आप यहाँ से गुजरोगे तो आपको तीनों मिलेगा, तो आप लिखोगे 4 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे, किस क्रम में होंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में होंगे। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। फार्मूला क्या होगा, 1/c 1/c1 1/c2 + 1/c3, 1/c ए भी होगा बेटा, ये फाइनल है ना। अब 1/c1 4 होगा, 1/c2 12 होगा, 1/c3 8 होगा, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व कैसे करें बच्चों, आइए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1/c AB बराबर एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, 24 आएगा एलसीएम। कितना आएगा बेटा, 24, ठीक है। अब 4 का इसमें भाग देंगे, 4 छंग 24, 12 12 दोगे भाग तो 12 दूनी 24,
8 का भाग दोगे 8 तिरिक 24, 1/CAB बराबर 6 2 8, 8 3 11/24। तो CAB का मान आ जाएगा 24/11। कितना आ जाएगा? माइक्रो फैराड। फाइनल आंसर है बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, इस सवाल को देखिए, इसको हम अगर फैला के लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे। तो इसको अगर हम इसको खोल के सीधा लिखना चाहे, देखिए बेटा, इनको पहले आप श्रेणी क्रम में जोड़ दो, जो आंसर आएगा इसके समांतर में जोड़ो, फिर ये एक हो जाएगा पूरा, फिर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देना। ठीक है, आइए बहुत ध्यान से देखिए, पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ें, क्योंकि हम यहाँ से गुजरेंगे, हमें दोनों मिल रहा है, इनको एक बना दो। एक कैसे बनेगा, बहुत ध्यान समझो। 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है बच्चों? पहले फार्मूला आप बताइए। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब प्रतिरोध में यही समानता क्रम में होता है बच्चों, याद रखना। C डैश C1 करेगा 2, C2 भी करेगा 2। बोलो बच्चों, C डैश बराबर एलसीएम लेंगे 2, 1 + 1 ये आ जाएगा। तो 1/C डैश बराबर हो जाएगा 2/2। तो 1/C डैश बराबर 1/1, क्योंकि 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 माइक्रोफैराड आएगा। कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा। तो ये तो एक हो गया है, इनको जोड़ने पे एक, वो एक क्या है? 1 माइक्रोफैराड। और ये जो 5 है बेटा, वो भी लिख दो। समझो, जब आप यहाँ से गुजरोगे तो ये पूरा 1 माइक्रोफैराड है, इधर से गुजरोगे बी में आ जाओगे, ये छूट जाएगा, इधर से गुजरोगे बी में आ जाओगे, ये छूट जाएगा। जब ये छोटे, ये दोनों छोटे हैं, तो इन दोनों को किस में जोड़ोगे? समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होगा? C बराबर C1 प्लस C2। C का काम C डबल डैश करेगा, C1 का काम 1 माइक्रोफैराड, C2 काम 5 माइक्रो, टोटल कितना हो गया? 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, आप समझिएगा, अब ये पूरा एक हो चुके हैं, अब ये सब एक हो गए। ये कितना है? 6 माइक्रोफैराड, और ये कितना है? 6। तो आप गुजरोगे, ये 6 माइक्रोफैराड पूरा है, ये भी 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। ये हल करने में जो आया था ये, और ये है क्या? 6 माइक्रोफैराड किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि आपको मिलेगा, जब आप इधर से गुजरोगे ये तो पूरा एक हो चुका है 6 माइक्रोफैराड। अब आप इधर से आओगे ही बी पे, तो आपको ये भी मिल जाएगा और साथ में ये भी मिल जाएगा, तो श्रेणी क्रम में होगा। और श्रेणी क्रम का फार्मूला आपको बताया गया, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C का काम अब CAB करेगा, क्योंकि फाइनल आंसर है। C1 का काम 6 करेगा, C2 का काम भी 6 करेगा। ठीक है, अब बताइए बच्चों, 1/CAB बराबर एलसीएम लेंगे 6, 1 + 1। आइए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। 1/CAB बराबर हो जाएगा 2/6, 2 से काटो, CAB बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2 3 6। तो CAB बराबर आ जाएगा कितना? क्रॉस गुणा करेंगे 3 माइक्रोफैराड। ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लो। चलिए बच्चों, 39 का A नंबर सवाल पढ़ते हैं। A और B के बीच तुल्यदायिता ज्ञात करना। तो एक काम करिए, इनको एक कर दो। अगर हम इनको एक कर दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये इनको एक करने के लिए इनको जोड़ दो पहले, और उसके बाद इनको जोड़ दो। ठीक है, आइए जोड़ते हैं। 1 माइक्रोफैराड ये वाला ले लिया हमने, 1 माइक्रोफैराड हमने ये वाला ले लिया। इनको एक करने जा रहे हैं। किस क्रम में है बच्चों? समांतर क्रम में है। तो क्या आ जाएगा बच्चों? C बराबर C1 प्लस C2। C का काम C डैश करेगा, C1 का काम 1 करेगा, C2 काम भी 1 करेगा। तो C डैश आ गया 2 माइक्रोफैराड। क्या आ गया? 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये कितना आ गया? 2 माइक्रोफैराड। ये भी 2 माइक्रोफैराड होगा, अगर ऐसे ही जोड़े। अब इनको भी जोड़ोगे तो वही तो आएगा बेटा, 2 माइक्रोफैराड आएगा कि नहीं आएगा? अब एक काम करिए बच्चों, इनको तो हमने जोड़ दिया। अब ये सीधी रेखा, अब देखो इनसे कोई मतलब नहीं। आप इधर से गए 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, आपको सब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे?
ठीक है, 2 माइक्रो फैराड है ये। इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा। अब बताइए, इनको जोड़ने 2 माइक्रो फैराड आया था, 2 माइक्रो फैराड कॉमा ये कितना है 1 माइक्रो फैराड कॉमा ये कितना है 2 माइक्रो फैराड। किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम को आपको फार्मूला बताया गया होगा, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब ये मान हम यहाँ रखने जा रहे हैं। तो 1/CAB बराबर 1/C1। C1 का काम कितना करेगा? ये है 2 माइक्रो फैराड। C2 काम कौन करेगा? 1 माइक्रो फैराड। C3 काम कितना करेगा? 2 माइक्रो फैराड। इनको अब सॉल्व करेंगे हम लोग। एलसीएम आएगा 2 का इसमें भाग देंगे 1 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 का भाग देंगे इसमें 1 आएगा। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा। तो बटे 2, अब नीचे सबको जोड़ो, 2 1 3 1 4, 1/CAB 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2/1। तो CAB का मान निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 1/2। भाई ऊपर नीचे कर दिया ना, अब भाग देंगे तो 0.5 माइक्रो फैराड फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 39 का भी देखते हैं। इसमें क्या है, ए और बी की विधायिता ज्ञात करना है। एक काम करो, अगर आप इधर से जा रहे हो तो ये आपको 2 मिल गए, तो जब दोनों मिल गए ए से बी तक पहुंच गए, ये 2 मिलते हैं उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना। 6 माइक्रो फैराड 6 माइक्रो फैराड किस क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में होगा। फार्मूला क्या है बच्चों? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C बराबर 1/C1 कितना है 6, C2 कितना है 6। तो 1/C बराबर कितना आएगा एलसीएम 6, 1 + 1 यही तो आएगा। बोलो तो कितना आ जाएगा? 1/C बराबर 2/6, 1/C बराबर 2 एकम 2 तिहाई, C बराबर 3 माइक्रो फैराड ये आएगा। ठीक है, उसके बाद फार्मूला क्या होगा? अब ये 1 है चुका ना, आप इधर से जाओगे तो ये छूटेगा, आप इधर से जाओगे तो ये छूटेगा। इस कंडीशन में जो इधर का है 6 माइक्रो फैराड और कॉमा इधर का जो है 3 माइक्रो फैराड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। सॉरी समांतर क्रम में होगा क्योंकि छूट रहा है, समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है बच्चों? बहुत ध्यान से देखिएगा, C बराबर C1 प्लस C2। ठीक है, तो C बराबर C1 का काम कितना है 6, C2 काम 3, तो कितना आ जाएगा 9 माइक्रो फैराड आ जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर है। इसी को आप लिख सकते हो CAB बराबर 9 माइक्रो फैराड। नोट कर लो बच्चों। ठीक, अगर मान लो यहाँ 2 माइक्रो फैराड है तो यहाँ 2 कर देना, 2 3 5, तब उस कंडीशन में 5 आ जाएगा बेटा, 5 माइक्रो फैराड। ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों, इस सवाल में देखिए हमें तुल्यधारिता ज्ञात करना है ए व बी की। सबसे पहले इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, इनको भी श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वो समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो टोटल फाइनल आंसर होगा। इनको श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हम यहाँ से गुजरेंगे तो हमें दोनों मिल रहा है, यहाँ से गुजर रहा है हमको दोनों मिला है। एक काम करो, इन दोनों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ो। 2 माइक्रो फैराड 2 माइक्रो फैराड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। फार्मूला क्या होगा? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C का काम मान लिया C डैश कर रहा है, C1 का काम क्या करेगा ये, C2 काम क्या करेगा ये। तो आंसर क्या आएगा 1/C डैश बराबर एलसीएम कितना होगा 2, 1 + 1। ठीक है, तो 1/C डैश बराबर कितना होगा 2/2। C डैश बराबर कट जाएगा तो 1 माइक्रो फैराड आएगा बच्चों। इसी तरह बेटा नीचे वाले का भी यही आएगा, इसी तरह ना, OR सिमिलरली इसी तरह है। पूरा कौन करेगा बेटा? तो बेटा अगर इनको देखो बेटा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2 माइक्रो फैराड 2 माइक्रो फैराड, नीचे वाला भी श्रेणी क्रम में होगा कि नहीं होगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? C डबल डैश भी आ जाएगा कितना 2 माइक्रो फैराड। ठीक है, अब ये समझिएगा, ये एक ये भी आ गया, नीचे वाला भी आएगा,
सॉरी दो नहीं, एक आएगा। ठीक है, अब समझिएगा 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला एक, इनको जोड़ने पे एक आया है, और कॉमा ये जो 1 माइक्रोफैरड नीचे वाले का आया है, ये किस क्रम में होंगे? ये समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे बच्चों? समांतर क्रम में। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में था। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2। सी का काम सी ए बी करेगा, फाइनल है। C1 का काम 1, C2 का काम 1, सी ए बी का काम क्या करेगा? 2 माइक्रोफैरड। तो क्या आ गया? 2 माइक्रोफैरड। नोट कर लो। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लेके आए हैं आज कौन सा नंबर सवाल है बच्चों? ये यह हमारा 39 का डी नंबर सवाल है। देखिए, इनमें ए और बी की भी तुल्यधारिता ज्ञात करना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा उनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। दोनों को आंसरों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब रही बात, इनको श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि आप इधर से गुजरोगे, ए से बी पे जाना है, तो दोनों आपको मिल गए हैं। तो भाई जब मिलते हैं तो श्रेणी क्रम में चाहे आप पहले इसको जोड़ो चाहे आप इसको जोड़ो, जो आप कॉमन वो पहले, हम यहाँ से स्टार्टिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, कहो तो यहाँ से स्टार्टिंग कर दे, कहीं भी करो, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है ना। तो 8 माइक्रोफैरड कॉमा 8 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। फार्मूला क्या होता है बच्चों? 1/C डैश बराबर C1 8 C2 8। ठीक, फार्मूला इस बार हमने नहीं लिखा है। 8 1 प्लस 1, तो 1/C डैश बराबर तो 2/8। ठीक है, तो 1/C डैश बराबर 2 एक कम 2 चौको 8, क्रॉस गुणा करेंगे, C डैश बराबर 4 माइक्रोफैरड आएगा। आएगा ना बच्चों? चलिए भाई, ये दूसरा भी इसी लाया है। तो दूसरा क्या है? 10 माइक्रोफैरड कॉमा 15 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे भी, क्योंकि आप ए से बी जाओगे तो आपको दोनों मिलेंगे। तो इसमें भी फार्मूला होगा C डबल डैश ले रहे हैं। ठीक है, C1 का काम 10 करेगा, C2 का काम 15 करेगा। तो 1/C डबल डैश बराबर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 30 आएगा। 10 का इसमें भाग देंगे 3 आएगा, 15 का इसमें भाग देंगे 2 आएगा। इधर ऊपर लिखते हैं गुणा करके 1 में। ठीक है, 1/C डबल डैश बराबर 5/30। तो इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5 6 30, तो सी डैश बराबर 6 माइक्रोफैरड आएगा। कितना आएगा बच्चों? 6 माइक्रोफैरड। अब एक काम करेंगे, दोनों को आंसर को, किसके किसके आंसर को बच्चों? 4 माइक्रोफैरड कॉमा 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। समांतर क्रम में होगा, क्योंकि आप इधर से जा रहे हो, ये छूट रहा है, इधर से जा रहे हो, तो समांतर क्रम में होगा। किस में होगा बच्चों? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होगा फार्मूला? C बराबर C1 प्लस C2। C बराबर C1 का काम कितना कर रहा है? 4 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड। क्या बच्चों? 10 माइक्रोफैरड आ गया। इसी को आप CA भी लिख सकते हो। ठीक है, ये फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। ये C1 का काम, ये C2 काम करेगा। जो इसका आंसर आया था 4 और जो इसका आंसर आएगा था 6, तो इनको हमने किस क्रम में जोड़ दिया? समांतर क्रम में। नोट कर लो बच्चों। चालीस नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों? आपके स्क्रीन पर पढ़िए। 40 नंबर सवाल कह रहा है, चित्र में बिंदु ए व बी के बीच परिणामी धारिता ज्ञात करनी है बच्चों ना। तो आइए हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं, इसका डायग्राम कैसे है। चलिए बच्चों, इस प्रकार के सवाल को अगर हमें देखना तो कैसे करेंगे? इसी सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें ए और बी की भी तुल्यधारिता ज्ञात करना, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 2 और 3, ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। ठीक है, 3 4 5, तो क्या लिखेंगे? ये 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड। अब आपको पता है ये सब समांतर क्रम में, किस में है? समांतर क्रम में। तो क्या लिखेंगे हम? 3 माइक्रोफैरड कॉमा 4 माइक्रोफैरड कॉमा 5 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे?
समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C बराबर C1 का काम 3, C2 का काम 4, इसका काम 5, तो टोटल कितना आ गया 5 4 9, 9 3 12 माइक्रो फैराड। नोट कर लो बच्चों, यह है फाइनल आंसर। चलिए बच्चों, में ए से बी जाना, हम इधर से अगर जाएं या तो इधर से जाएं, तो एक काम करिए, जब आप इधर से जाओगे ये दोनों मिलेंगे, तो एक काम करो, इनको श्रेणी क्रम जोड़ के इनको समांतर में जोड़, जब ये एक हो जाएगा पूरा, इनको अगर हम एक कर दें तो हम इधर से गुजरेंगे, ये मिलेगा, इधर से गुजरेंगे 100 भी मिलेगा, इधर से गुजरेंगे तो इसका आंसर मिलेगा। इन तीनों को एक कैसे करेंगे, आइए इन तीनों को एक करने की कोशिश हम करते हैं। तो इनको एक करने के लिए बच्चों इसमें क्या निकालना है, CAB निकालना है हमें। निकालना क्या है, CAB। ठीक है, सवाल में क्या कह रहा है, ए और बी की भी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है ना। तो आइए कैसे ज्ञात होंगे, पहले इनको एक करने के लिए आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ो। 200 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। फार्मूला क्या होगा, 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C2 काम 100 करेगा। ठीक है, इनको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, 200 1 + 1, C डैश बराबर 2/200। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो C डैश बराबर आएगा 200/2, तो भाग देंगे 100 माइक्रोफैरड आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 100 माइक्रोफैरड। अब हम क्या काम करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 100 माइक्रोफैरड ऊपर भी 100 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में होगा, 100 माइक्रोफैरड। और जो आंसर देखिए, इनको जोड़ने पर 100 आया है ना बेटा, अब ऊपर भी 100 है। 100 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। फार्मूला क्या होगा, C बराबर C1 प्लस C2, यही तो होगा। C डबल डैश अब लिखेंगे, क्योंकि ना C1 का काम 100 करेगा, C2 का काम भी 100 करेगा, तो कितना आ जाएगा, 200 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब एक काम करिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, तो 100, अब देखिए इनको हल करने कितना है, 200, कितना आ गया बच्चों, 200 माइक्रोफैरड। अब ये कितना है, 100 माइक्रोफैरड किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, 1/C का काम CAB करेगा, C1 का काम 200, C2 का काम 100, CAB एलसीएम लेंगे 200, भाग देंगे 1, इसको भाग देंगे 2, तो 1/CAB बराबर 3/200। ठीक है, और CAB बराबर आ जाएगा 200/3, यही तो आएगा बच्चों, 200/3, यही मेरा फाइनल आंसर होगा अभी माइक्रोफैरड में। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, 42 नंबर सवाल देखते हैं। 42 नंबर सवाल में क्या करोगे, सबसे पहले बेटा हम इनको एक करना चाहते हैं। ठीक है, अब इनको एक करना चाहते हैं तो एक कैसे होगा, सबसे पहले आप समझिएगा। तो हम इधर से जब जाएंगे, पहले हम एक तरफ का रास्ता, देखिए ये इनको दो भाग हमने कर दिया, पहले आप इधर का सॉल्व कर लो, इसका जो आंसर आएगा, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उनको आप समांतर क्रम में जोड़ देना। पहले इस तरफ को हम एक कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले इन दोनों को एक करो तो क्या होगा। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, तो 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, कॉमा ये वाला 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रो, चाहे इसको पहले लिख दो इसको बाद लिख लो, सेम है। किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में, समांतर क्रम में। और जब समांतर क्रम में होगा तो फार्मूला आप ये लगाओगे, C बराबर C1 प्लस C2, तो C1 का काम 2 करेगा, C2 भी काम 2 करेगा, तो आपका आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। अब ये एक हो चुका है ना, आप समझिए, अब ये आपका जो 8 माइक्रोफैरड है ये वाला, अभी इसको जोड़ने पे एक हो गया है, कितना हुआ वो, 4 माइक्रोफैरड। किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। श्रेणी क्रम में बेटा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता श्रेणी क्रम में 1/C डबल डैश लेंगे, C1 काम 8 करेगा,
C2 काम 4 करेगा, ठीक है। अब एलसीएम लो बेटा, क्या आएगा एलसीएम, 8 आएगा। 8 का इसमें भाग देंगे 1 आएगा, 4 के इसमें भाग देंगे 2 आएगा। तो 1/C डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा, 3/8। बोलो बच्चों, C डबल डैश बराबर हो जाएगा 8/3 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये कितना आ गया, C डबल डैश की वैल्यू जब निकालोगे ऊपर नीचे करेंगे, इसको भी ऊपर नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/9। 1 मिनट इसका भाग दिया तो 8 एक्का 8, 4 दूनी, सही तो है। तो बच्चों इनको नोट करके आप नोट कर लिए ना। अब चलिए अब आगे के देखते हैं। आगे क्या है, अब इनको एक करते हैं। कैसे एक होगा, पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ो। कौन सा है, 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। कैसे पता, क्योंकि आप इधर से जाओगे ये दोनों मिल रहे हैं ना। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/C डबल डैश, क्योंकि 2 डैश हो गया। C1 का काम कौन करेगा, 6। C2 काम कौन करेगा, 12। इनको एलसीएम लो तो आएगा 12। 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तो 1/ट्रिपल डैश बराबर 3/12 आएगा। भाग देंगे तो 3 एकम 3 चौक 12। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 4 माइक्रोफैरड। बताओ कैसे, क्रॉस गुणा कर देंगे, ठीक है। अब जो आंसर आया इसके समांतर क्रम में होगा, क्या है 4 माइक्रोफैरड कॉमा, ये देखिए ना 4 माइक्रो, देखो इनको जोड़ने से 4 आया, अभी देखो जोड़ा तुम्हारे सामने 4 आ गया। ये 4 समांतर क्रम में होगा, किस में होगा बच्चों, 4 माइक्रोफैरड। ये 4 है बच्चों, ठीक है। किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/C1 + C2। C1 का काम ये करेगा, C2 तो कितना आ जाएगा 8 माइक्रोफैरड। अब इन पूरा को जोड़ने में कितना आ गया 8 माइक्रोफैरड। आप समझिएगा इस पूरे का आंसर कितना है 8 माइक्रोफैरड। कितने का है 8 माइक्रोफैरड। और एक ये है कितना है 1 माइक्रोफैरड। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो पहले आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ के 1 करो। कैसे करेंगे, तो 1/C 5 बार डैश होगा, कितनी बार 5 बार, 4 था ये 5 बार। C1 काम 8 करेगा, C2 काम 1 करेगा। एलसीएम लो बच्चों, 8 आएगा, 8 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 का भाग देंगे 8 आ जाएगा। तो 1/C ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा 9/8। तो 1 मिनट 5 डैश है, तो C की वैल्यू निकालेंगे तो 8/9 माइक्रोफैरड आ जाएगा, ठीक है। अब ये समझिए, इधर का जोड़ा तो ये आ गया एक, अभी पूरे को जोड़ा ये आ गया। अब देखो इनके जब आप इधर से जाओगे तो इधर का पूरा छूटेगा, इधर से जाओगे इधर का पूरा छूटेगा। इस कंडीशन में ये किस क्रम में होने चाहिए, समांतर क्रम में। तो जोड़ दो बच्चों समांतर क्रम में। इनको किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 8/3 माइक्रोफैरड कॉमा 8/9 माइक्रोफैरड। किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में, ठीक है। फार्मूला क्या होता है बेटा समांतर क्रम का, C = C1 + C2। C का काम करेगा CAB, C1 का काम करेगा 8/3, C2 काम करेगा 8/9, ठीक है। तो CAB बराबर एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, भाग देंगे 3 आएगा, 3 का गुणा 8 में करेंगे, 8 त्रिक 24 + 8। तो CAB बेटा जब इसका भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा करने का कोई फ़ायदा तो होगा नहीं इसमें। जोड़ो 24 8 32/9 माइक्रोफैरड। ये मेरा फाइनल आंसर होगा बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों, हमें इसका क्या क्या ज्ञात करना है, हमें CAB ज्ञात करना है इसमें, और आवेश का मान ज्ञात करना है इसमें। तो एक काम करिए, पहले आप पीछे जोड़ना चालू करो। इन तीनों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तब क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि आप इधर से गुजरोगे तो तीनों मिल रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। इनको करके एक, जब इनको हम जोड़ के एक कर दें, इन सबको अगर हम एक कर दें, इसको खिसका के लाया, इसमें खिसका ला चिपका दिया, तो ये एक हो जाएगा ना। तो पहले इनको एक करो। कैसे करेंगे, 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में, क्योंकि तीनों मिल रहे हैं निकलने पर। तो 1/C डैश, C1 काम 3 करेगा, C2 काम भी 3 करेगा, और C3 का काम भी 3 करेगा।
तो 1/c डैश बराबर, जैसे हम लिया 3, 1 + 1 + 1, तो 1/c डैश बराबर 3/3 भाग दे दिया, तो c डैश बराबर 1 माइक्रोफैरड आ गया। कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरड आ गया। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ये अभी जो इनको जोड़ने पे आया मेरा, वो कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरड, वो इसके समांतर क्रम में होगा, क्योंकि इन तीनों का जो आंसर आया वो कितना आया है? 1 माइक्रोफैरड आया है। अब इन तीनों को भूल जाओ। आप देखिए इधर से 1 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड बचा ना, 1 माइक्रोफैरड, बहुत ध्यान से देखिएगा, और कॉमा 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में होगा? समांतर क्रम में होगा। फार्मूला क्या होता है? सी एक बार डैश है, डबल डैश, C1 + C2, C1 का काम ये करेगा, C2 काम ये करेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। अभी तो इन सब को जोड़ने पर कितना आ गया? 3 माइक्रोफैरड आ गया ना। अब समझिएगा, अब इसका आकृति अगर हम बनाएं, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये होगा 3 माइक्रोफैरड, क्योंकि अभी हमने जोड़ा ना है पूरे को। ए भी 3 माइक्रोफैरड होगा, ए भी 3 माइक्रोफैरड होगा। ये कितना है? 2 माइक्रोफैरड। देख लो, इधर भी 3 माइक्रोफैरड, इधर भी 3 ये 2 माइक्रोफैरड होगा, ये 3 माइक्रोफैरड होगा, ये भी 3 माइक्रोफैरड होगा, ये 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है। बीच में कितना? 2 माइक्रोफैरड। अब एक काम करिए, ये ए है, ये बी है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। तो जैसे अभी हमने इन सब को जोड़ के ये कर दिया, अभी अब इन तीनों को भी जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? ध्यान देना, 3 3 3 और ये 2 जोड़ेंगे। देखो 3 3 3 2 जोड़ा था। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? बहुत ध्यान से देखना है। जब इनको भी जोड़ेंगे तो फिर ये भी कम 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर इनको जोड़ेंगे तो जो इसका आंसर आया 3 माइक्रोफैरड, वही मेरा ए बी का भी आ सकता है, ए भी 3 आ जाएगा ना। तो एक काम करिए, अब हम करेंगे क्या, बहुत ध्यान से देखिए। इनको तीनों को जोड़ेंगे, 1 माइक्रोफैरड आएगा, ये 3 होगा। तो इसी तरह अब समझिएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 माइक्रोफैरड आएगा। जैसे यहाँ पर देखो 1 आया था, 1 माइक्रोफैरड आएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 3 माइक्रोफैरड होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। ये भी 3 माइक्रोफैरड होगा और ये भी 3 माइक्रोफैरड होगा, ठीक है। 3 3 3, तो तीनों किस क्रम में हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे बेटा? ये श्रेणी क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में, ठीक है। आप जोड़ लीजिएगा, जैसे हमने यहाँ जोड़ा था वैसे ही देखिए, सब सेम है, सिमिलरली, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? अभी हमने जोड़ा था तीनों को, जब देखो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तीनों को, ये देखो जोड़ा था, तो आंसर कितना आएगा? ये सी ए बी फाइनल है ना इस बार। तो कितना? 1 माइक्रोफैरड आएगा। देखिए यहाँ पर हमने जोड़ा था वही तीनों को, यही सी ए बी आ गया। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। और हमें क्या निकालना? आवेश निकालना है। विभव में दिया हुआ Q बराबर CV होता है। C का मान अभी निकाला 1 माइक्रो वैल्यू 10⁻6। विभव देखिए सवाल में ऊपर देखिए दिया हुआ है, कितना दिया बच्चों सवाल में? विभव कह रहा है 100 वोल्ट। कितना है? 100 वोल्ट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 जीरो से कम हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻4 कूलाम आएगा। ये फाइनल आंसर है। नोट कर लो बच्चों, एक मेरा आंसर ये आ चुका है, एक ये आ जाएगा। ठीक बच्चों, जब इनको जोड़ोगे श्रेणी क्रम में आएगा। अब ये जो होगा इसके समांतर क्रम में, इनके क्या होगा? समांतर क्रम में हो जाएगा ये। तो जब जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हमने 3 लिख दिया, अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। नोट कर लो। चलिए बच्चों, इसमें ए और बी के बीच हमें धारिता ज्ञात करनी है, तुल्य। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इसी फॉर्मूले को हम ऐसे सेट करना चाहते हैं। देखिए ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है। अब ये जो हमारा होगा 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड, ये भी हमारा हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड, ये हमारा हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। और जो बीच वाला है बेटा ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। लेकिन बच्चों बीच वाला बेकार है, अगर हम देखें तो बेटा बीच वाले से कोई मतलब नहीं। हम इधर से जाएंगे
तो इधर बी पे पहुंच जाएंगे, अब इधर से जाएंगे तो बी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, याद रखना। तो हम क्या करेंगे, जब इधर से जाएंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में मिलेगा ना, इधर से जाएंगे ये भी दोनों श्रेणी क्रम में मिलेगा, इनके इनके आंसर को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो एक काम करो, 2 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ो इनको, ठीक है। मामला क्या होगा, 1/c, C1 का काम 2 करेगा, C2 काम 6 करेगा, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 1/c डैश बराबर एलसीएम लिया तो 6 आएगा, 2 का भाग देंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई और 6 कम 6, तो 1/c डैश बराबर आ जाएगा 4/6। तो c डैश की वैल्यू निकालेंगे तो 6/4, इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा। नोट करके रख दो इसको। अब नीचे वाले को भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, 2 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड, देखो सेम है ना, 2 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड, इसका भी आंसर आ जाएगा यही जब जोड़ेंगे इसी तरह के, 3/2 माइक्रोफैरड आएगा कि नहीं आएगा भाई, ये C1 ये C2। अब देखो इनके आंसर को, अब इनको जोड़ने क्या है, 3/2, इनको भी जोड़ने 3/2, तो 3/2 माइक्रोफैरड कॉमा 3/2 माइक्रोफैरड किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। फार्मूला क्या होगा, C बराबर C1 प्लस C2, CAB है ये मेरा, C1 कितना है 3/2, AB 3/2, CAB बराबर कितना हो जाएगा 2, 3 प्लस 3, CAB बराबर क्या हो जाएगा 3 3 6/2, तो CAB बराबर क्या आएगा 2 तिहाई 3 माइक्रोफैरड आएगा। ये मेरा टोटल आंसर, नोट कर लो। चलिए बच्चों, आइए इस सवाल को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे 20 स्टोन सेतु की तरह ब्रेक करेंगे, ठीक है। ये V है, ये A है, ये है C, ABC, ABC, ABC और ये है 2C। इसी को हमने ऐसे कर लिया, और बीच में भी है जो ये C, ये बीच वाला है C, तो बीच वाला बेकार हो जाता है बच्चों, बीच वाला क्या है बेकार, हमारे लिए इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इधर से निकलेंगे, इधर आएंगे, इधर से निकलेंगे, इधर जाएंगे, देखिए इधर से निकल रहे हैं, हम इधर पहुँचेंगे ना, तो अब जब इधर से निकलेंगे इधर पहुँचेंगे, तो इस कंडीशन में ये दोनों श्रेणी क्रम में होगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में होगा, इनके आंसर समांतर क्रम में होंगे, फिर जो फाइनल आंसर आएगा इसके श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है। आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाला ये वाला C ले रहे हैं, ये वाला C ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, C, C किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है। अगर श्रेणी क्रम में हैं तो फिर फार्मूला क्या होगा, बोलो बच्चों, 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, C1 का काम भी C कर रहा है, C2 का काम भी C कर रहा है, ये 1 है, तो 1/C डैश बराबर आएगा नीचे C, तो ऊपर 1 + 1, तो 1/C डैश बराबर आएगा 2/C, क्या बच्चों यही तो आएगा, तो यहाँ नहीं यहाँ बता दे रहे हैं, 1/C डैश बराबर आएगा 2/C, तो C डैश की वैल्यू आ जाएगी C/2 माइक्रोफैरड, ये आ गया फाइनल आंसर, नोट कर लो, ठीक है। अभी एक तरफ का है, आइए दूसरी तरफ का भी निकालते हैं अभी हम, ठीक है। दूसरी तरफ का भी रह गया है, तो कैसे निकालेंगे, नीचे सिमिलरली इसी तरह के, इसी तरह बेटा जैसे सब ऊपर ऊपर जोड़ा, इनको भी जोड़ेंगे वही आएगा, कितना C डबल तरह, इसी तरह ये भी आएगा C/2 माइक्रोफैरड या फैरड, जो भी इसकी यूनिट होती हो बेटा, इसकी यूनिट केवल फैरड होगा, माइक्रो नहीं होगा, केवल फैरड होगा, C है ना, तो इसका भी ये आ जाएगा, ठीक है। यूनिट वैसे दिया नहीं है, फिर भी फैरड में लिख दिया है। अब बताइए बच्चों, ये दोनों आंसर किस क्रम में होंगे, C/2 C/2 समांतर क्रम में होंगे। फार्मूला क्या होगा बच्चों, C टिबल डैश बराबर C1 का काम ये करेगा, C2 काम भी ये करेगा, तो क्या हो जाएगा, नीचे सेम तो ऊपर भी जुड़ जाएगा,
तो 3 डैश आ जाएगा 2c/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया कितना, c आ गया। क्या आ गया, c। अब आप ये समझिए बहुत ध्यान से कि ये जो आंसर आया इनको हल करने पे कितना आया, c। अब इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये v है और ये a है, इस पूरे को सॉल्व करने पे c आया, इसका पहले से 2c है। तो अगर देखा जाए तो ये c समझिएगा, कॉमा ये 2c किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो फार्मूला क्या होगा, 1/c, ए बी की बात हो रही है। c1 काम c करेगा, c2 काम 2c करेगा, तो 1/c ए बी बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 2c। इसका इसमें भाग देंगे 2 आएगा, और 2c किसमें भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 1/c ए बी बराबर आ जाएगा 3/2c। कितना आ जाएगा 3/2c। और ए बी की वैल्यू निकालेंगे 2c/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2c/3। ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब इसको भी हम क्या निकालना है हमें, CAB, मतलब ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करना है। तो इसको हम 20 स्टोन सेतु के रूप में ब्रेक कर दें तो आराम से कर सकते हैं। देखिए आप इधर से अगर गिनोगे तो इधर से आप बी तक पहुंच जाओगे, आप इधर से जाओगे तब भी बी पहुंच जाओगे, बीच वाला आपके लिए बेकार होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक काम करो, अगर हम ऊपर से जा रहे हैं तो ये दोनों हमको मिल रहे हैं, तो किस क्रम में होगा, तो ये 2 माइक्रोफैरड कॉमा 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा बच्चों। श्रेणी क्रम में आंसर क्या आएगा, 1/c डैश बराबर 1/c1 काम 2 करेगा, 1/c2 काम भी 2 करेगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो नीचे 2 आएगा, ऊपर 1 + 1 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लें 1/c डैश बराबर आएगा 2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा, c डैश बराबर 1 माइक्रोफैरड आएगा, क्योंकि 2 एकम 2। अब इसी तरह क्या लिखेंगे बेटा, इसी तरह नीचे वाला भी करेंगे। भाई ये 2 माइक्रो तो श्रेणी क्रम में होगा, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। फार्मूला क्या होगा, यही आएगा, c डबल डैश भी 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा बच्चों। अब इनके आंसर जो हैं वो समांतर क्रम में होंगे, 1 माइक्रोफैरड कॉमा 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में इनके आंसर होंगे। तो फार्मूला क्या होगा, c बराबर c1 + c2, CAB होगा, c1 काम 1 करेगा, c2 काम भी 1 करेगा, तो CAB बराबर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, जो कि फाइनल आंसर है। नोट कर लो बच्चों। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।